हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, यदि हमारे YouTube चैनल को आप पहली बार देख रहे हों तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो एग्रीकल्चर फिजिक्स में आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव से हमारा आशय है कि यदि हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए विद्युत सेल के माध्यम से हमको विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है। वह विद्युत ऊर्जा चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन को मिलती है और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर गति करने लगते हैं। इनके गति के कारण ये इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर ये धन आवेशित परमाणुओं से या अन्य परमाणुओं से टकराते रहते हैं। टकराने के फलस्वरूप अपनी गतिज ऊर्जा को ये क्या करते हैं, परमाणुओं में स्थानांतरित कर देते हैं। और जब परमाणुओं में ये गतिज ऊर्जा स्थानांतरित होती है तो परमाणुओं में यही गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है या परमाणुओं का ताप बढ़ जाता है और परमाणुओं से बने हुए इस चालक का ताप बढ़ जाता है। और जब ताप बढ़ता है तो इसका आशय ये होता है कि इस चालक को ऊष्मीय ऊर्जा मिल चुकी होती है। यानी विद्युत सेल के माध्यम से इस चालक को जो विद्युत ऊर्जा दिया गया वह विद्युत ऊर्जा इन इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान की और गतिज ऊर्जा के कारण ये इलेक्ट्रॉन इस चालक के अंदर एक निश्चित दिशा में गति करने लगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन इस चालक के अंदर एक निश्चित दिशा में गति करते हैं तो चालक में उपस्थित धन आवेशित परमाणु या अन्य परमाणु से टकराने लगते हैं। टकराने के फलस्वरूप ये अपनी गतिज ऊर्जा उन परमाणुओं को प्रदान करते हैं और इसी गतिज ऊर्जा के कारण प्रत्येक टक्कर के फलस्वरूप इन परमाणुओं में ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप पूरे परमाणुओं का ताप बढ़ता है और ताप बढ़ने के कारण पूरे चालक का ताप बढ़ जाता है, यानी चालक में ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। यानी जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के ताप में वृद्धि हो जाती है या चालक में ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। इसी विद्युत धारा के प्रभाव को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। क्या लिखेंगे कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के ताप में वृद्धि हो जाती है, अर्थात चालक में ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। चालक में विद्युत धारा के इस प्रवाह को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को अगर आपको बताना है तो कहेंगे कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के ताप में वृद्धि हो जाती है, अर्थात चालक में ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। चालक में विद्युत धारा के इस प्रभाव को क्या कहेंगे, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में यदि हम किसी विद्युत प्रेस को लेते हैं तो उसमें हम विद्युत ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं और विद्युत ऊर्जा देने के कारण उस प्रेस के ताप में वृद्धि हो जाती है, यानी यह विद्युत ऊर्जा उसमें ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो विद्युत प्रेस जो होता है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के रूप में काम करता है। इसी प्रकार विद्युत हीटर लेते हैं तो विद्युत हीटर को भी हम क्या करते हैं, घरेलू स्रोत से विद्युत ऊर्जा देते हैं और विद्युत हीटर जो होता है उस विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, या विद्युत हीटर के अंदर विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर विद्युत हीटर भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के रूप में कार्य करता है। एक विद्युत बल्ब लेते हैं, विद्युत बल्ब में हम स्विच ऑन करके जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत बल्ब में लगे हुए टंगस्टन का तार, आगे हम पढ़ेंगे, विद्युत बल्ब में टंगस्टन का तार लगा होता है और उस टंगस्टन के तार के ताप में इतनी अधिक वृद्धि हो जाती है कि वो तप्त लाल हो जाता है, यानी वह इतना अधिक ऊष्मा प्रदान करने लगता है कि ऊष्मा के साथ साथ
वो प्रकाश में भी बदल जाता है। यानी यदि हम विद्युत बल्ब को विद्युत धारा देते हैं तो विद्युत ऊर्जा ऊष्मा एवं प्रकाश दोनों ही ऊर्जाओं में बदल जाती है। यानी विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में भी बदल देता है और प्रकाश ऊर्जा में भी बदल देता है। तो विद्युत बल्ब भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के रूप में कार्य करता है। इमर्शन रॉड जिससे हम पानी गर्म करते हैं वो भी, उसमें भी हम विद्युत ऊर्जा देते हैं। विद्युत ऊर्जा उसमें ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वो ऊष्मीय ऊर्जा की वजह से जल गर्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक केटली में क्या करते हैं, हम विद्युत ऊर्जा देते हैं और विद्युत ऊर्जा उसमें ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है और उसमें जल गर्म हो जाता है। तो इस तरह से तमाम प्रकार के हमारे दैनिक जीवन में उपकरण हैं जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं और वो विद्युत ऊर्जा को लेते हैं और ऊष्मीय ऊर्जा को प्रदान करते हैं। यानी वहाँ पर विद्युत धारा के माध्यम से विद्युत ऊर्जा दी जाती है और वह विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब कितना विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे कि कितना ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगा उसको हम देखेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर एक विद्युत सेल जिसका विद्युत वाहक बल E है और ये इस चालक के बीच भी विभवांतर आरोपित कर देता है। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर होता है। जैसे सेल एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जितना ऊर्जा प्रदान करता है वो ऊर्जा उस सेल का विद्युत वाहक बल होता है। लेकिन वो जो विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है वो विद्युत धारा सेल के अंदर भी प्रवाहित होती है। तो सेल के अंदर एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो विद्युत ऊर्जा सेल को देना पड़ता है उस विद्युत ऊर्जा को माइनस कर दें तो जो ऊर्जा बचता है उसी क्या कहते हैं, भी कहते हैं। जैसे अगर इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है और इस सेल का विद्युत वाहक बल E है, E में से अब सेल के अंदर भी धारा प्रवाहित हो रही है I, तो I धारा प्रवाहित होती है सेल के अंदर और सेल के अंदर आंतरिक प्रतिरोध होता है और उसका मान अगर स्मॉल r होता है तो E माइनस आई आर इक्वल टू क्या हो जाता है, V हो जाता है। यानी सेल के अंदर जो विभवांतर समाप्त हो जाता है उसको हम E में से माइनस कर देते हैं तो सेल के बाहर का विभवांतर मिल जाता है। तो सेल के बाहर का विभवांतर V है और सेल के अंदर का विभवांतर IR है। दोनों हम जोड़ते हैं तो सेल का पूरा विद्युत वाहक बल निकल के आता है। तो कोई भी सेल होता है जब दो चालकों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित करता है तो दोनों चालकों के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित करता है। तो ये सेल इस चालक के सिरों के बीच क्या आरोपित कर रहा है, विभवांतर आरोपित कर रहा है। तो भी विभवांतर आरोपित किया, I इस परिपथ में इस चालक में धारा प्रवाहित हो रही है। तो T समय में ये सेल जो ऊर्जा प्रदान करता है वो हो जाता है V इंटू I इंटू T। तो विद्युत ऊर्जा E बराबर होता है आरोपित विभवांतर चालक के सिरों के बीच इंटू इस चालक में धारा I और जितने समय के लिए विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है वो होगा T। तो V इंटू I इंटू T विद्युत ऊर्जा होगी। अब यही विद्युत ऊर्जा इस चालक में ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में संचित होती है या किसी चालक में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में बदलती है। तो ये जो होगा विद्युत ऊर्जा इसको कह लें या क्या कह लें, सेल द्वारा किया गया कार्य भी कह सकते हैं। तो W इक्वल टू V इंटू I इंटू T हो गया। सेल जो विद्युत ऊर्जा प्रदान करती है वो विद्युत ऊर्जा सेल के द्वारा किए गए कार्य के बराबर हो जाता है। तो ये W इक्वल टू V इंटू I इंटू T होता है और ये V I इंटू T किस में होता है, जूल में होता है। ये सेल होता है वो कार्य जूल में करता है या कह लें वो विद्युत ऊर्जा जूल में प्रवाहित करता है। और यही विद्युत ऊर्जा जो होती है चालक के अंदर ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ऊष्मीय ऊर्जा बराबर जो होता है चालक को विद्युत स्रोत द्वारा दी गई विद्युत ऊर्जा, विद्युत स्रोत द्वारा दी गई विद्युत ऊर्जा। और ये क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा बराबर V इंटू I इंटू T।
यही ऊष्मीय ऊर्जा है और यही क्या है, विद्युत ऊर्जा है। लेकिन ऊष्मीय ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो कैलोरी होता है। तो 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है। इसको हम जूल में लिखेंगे। तो अगर हम इसको ऊष्मीय ऊर्जा के मात्रक के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, सिंस 4.2 जूल बराबर 1 कैलोरी होता है, 1 कैलोरी होता है, इसलिए 1 जूल बराबर कितना होगा, 1/4.2 कैलोरी। और हमारी उसमें ऊर्जा कितनी है, W जूल है या V इंटू I इंटू टी जूल है। तो क्या लिखेंगे, इसलिए V इंटू I इंटू टी जूल बराबर क्या हो जाएगा, 1/4.2 मल्टीप्लाई V इंटू I इंटू टी। अब ये क्या हो गया, कैलोरी हो गया। तो अगर हम इस सेल के माध्यम से इस चालक के सिरों के बीच भी विभवांतर आरोपित कर दें और इसमें धारा I चल जाए, कितने समय के लिए, T समय के लिए, तो जो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा होगी वो V इंटू I इंटू टी होगी। और यह ऊर्जा अगर ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो रहा है तो वो ऊष्मीय ऊर्जा कितने कैलोरी हो जाएगा, V इंटू I इंटू टी बटा 4.2 कैलोरी। ये क्या हो जाएगा, VIT बटा 4.2 कैलोरी। ठीक, तो क्या हो गया, सेल द्वारा दी गई विद्युत ऊर्जा VIT से चालक में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा, और ऊष्मीय ऊर्जा को हम H से लिखते हैं, तो H बराबर क्या हो जाएगा, VIT बटे 4.2 कैलोरी। ये हमारा सेल के द्वारा भी विभवांतर आरोपित किया गया, धारा I चली और T समय के लिए चली। तो ऐसी स्थिति में जो ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगा VIT अपान 4.2 कैलोरी। और V को हम और रूपों में भी लिखते हैं, और क्या हो जाएगा, H इक्वल टू V को हम I इंटू R लिखते हैं, V बराबर I इंटू R लिखते हैं। I क्या है, चालक में प्रवाहित धारा है, और R क्या है, चालक का प्रतिरोध है। तो ऐसी स्थिति में V बराबर IR लिख करके इंटू I से मल्टीप्लाई करके T से मल्टीप्लाई करके 4.2 कैलोरी कर लेते हैं। और ये क्या हो जाएगा, H इक्वल टू I स्क्वायर RT अपान 4.2 कैलोरी। एक ये हो गया दूसरा। और तीसरे को हम लिख सकते हैं I को V बाई R के रूप में। यहीं से I इक्वल टू क्या लिखेंगे, V अपान R लिख देंगे। तो यहाँ पर VIT में I को हम V बाई R लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट H इक्वल टू V अपनी जगह है और I को लिख दिए V बाई R, और T अपनी जगह है अपान 4.2 कैलोरी। और ये हो जाता है इम्प्लाई दैट H इक्वल टू V स्क्वायर अपान R इंटू T अपान 4.2 कैलोरी। तो ये एक और फार्मूला बन के आ गया। तो इस तरह से हम किसी चालक में विद्युत स्रोत के माध्यम से भी विभवांतर आरोपित करके धारा I प्रवाहित कर दें, तो जो सेल द्वारा विद्युत ऊर्जा दी जाती है, अगर ये पूरा का पूरा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए तो ऊष्मीय ऊर्जा का मान H इक्वल टू VIT अपान 4.2 कैलोरी, या H इक्वल टू I स्क्वायर RT अपान 4.2 कैलोरी, या H इक्वल टू V स्क्वायर बाई RT अपान 4.2 कैलोरी। इस तरह से ऊष्मीय ऊर्जा निकल के आएगी। तो हमने आज देखा कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव में कैसे विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो एक बार फिर हम देख लेते हैं कि इस चालक के सिरों के बीच अगर विद्युत सेल के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या होता है कि इस सेल का धन आवेश यहाँ चालक के पहले सिरे पहुँच जाता है और ऋण आवेश चालक के दूसरे सिरे पहुँच जाता है। अब ये धन आवेश चालक के अंदर जितने भी ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन हैं उनको आकर्षित करता है। फलस्वरूप
ये इलेक्ट्रॉन धन आवेश की तरफ गतिशील हो जाते हैं और धन आवेश की तरफ गतिशील होने के कारण इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गतिशील होता है उसके विपरीत दिशा में धारा बहने लगती है। तो इलेक्ट्रॉन परिपथ में इस दिशा में गतिशील है और इसके विपरीत धारा इस दिशा में बहने लगेगी। अब जब इलेक्ट्रॉन इस चालक के अंदर इस दिशा में गतिशील है तो चालक के अंदर कुछ परमाणु होते हैं और कुछ धन आवेशित परमाणु होते हैं। तो इन धन आवेशित परमाणुओं से ये टकराता है। टकराने के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन में जो गतिज ऊर्जा होती है जिसके कारण ये गति करता है, उस गतिज ऊर्जा को इन धन आवेशित परमाणुओं या परमाणुओं को प्रदान कर देता है। और जब ये गतिज ऊर्जा इन परमाणुओं को मिलती है तो ये परमाणु इस चालक के अंदर ऊष्मीय गति करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप इन परमाणुओं का ताप बढ़ जाता है। और जब परमाणुओं का ताप बढ़ जाता है तो परमाणुओं से मिलकर बने हुए पूरे चालक का ताप बढ़ जाता है। जब पूरे चालक का ताप बढ़ जाता है तो इसका मतलब होता है कि चालक को ऊष्मीय ऊर्जा मिली है। वो ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ से मिली? हमने जो विद्युत सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा प्रदान किया वो चालक के अंदर ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो गया। यानी यदि किसी चालक को हम विद्युत ऊर्जा देते हैं तो वो विद्युत ऊर्जा चालक के अंदर ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। विद्युत धारा के इसी प्रभाव को या विद्युत ऊर्जा के इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। यानी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा के कारण उसके ताप में वृद्धि होती है, उसमें ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। और ऊष्मीय ऊर्जा जो उत्पन्न होती है उस ऊर्जा का कैलकुलेशन हम इस विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन के माध्यम से करते हैं। यदि इस सेल के द्वारा भी विभवांतर आरोपित करके t समय के लिए I धारा प्रवाहित की जा रही है तो इस सेल के द्वारा दी गई जो ऊर्जा होती है वो होती है V/I/T। और यही दी गई ऊर्जा इस सेल के द्वारा किया गया कार्य होता है। तो जितनी ऊर्जा सेल देता है यदि वो ऊर्जा किसी अन्य क्षेत्र में परिवर्तित न हो तो पूरी की पूरी ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। वहीं V/I/T जो विद्युत ऊर्जा है वहीं ऊष्मीय ऊर्जा हो जाती है, लेकिन वह ऊष्मीय ऊर्जा जूल में होती है। जब उसको कैलोरी में बदलते हैं तो 4.2 से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास ऊष्मीय ऊर्जा के लिए 3 फार्मूले बन के आते हैं। एक VIT/4.2 कैलोरी, दूसरा I²RT/4.2 कैलोरी और तीसरा V²/R/T/4.2 कैलोरी। तो ये हमारे ऊष्मीय ऊर्जा के 3 फार्मूले हुए। तो इस तरह से हमने देखा कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है और इस प्रभाव के कारण जो चालक में ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊष्मीय ऊर्जा का मान क्या होता है और उस ऊष्मीय ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के फिजिक्स संबंधित तथ्य आपको मिलते रहें। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।